इसकी मोटर को और इसका जो ह्यूमिडिफायर है इसको ऑन करते हैं। ओके, मोटर इज़ ऑन। Humidifier is on. एंड जब इसके अंदर हम एसेंशियल ऑयल डालते हैं तो उस एसेंशियल ऑयल की जो फ्रेगरेंस है वो पूरे आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें स्प्रेड आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिफायर प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, तो दिस इज़ और आपको जब एसेंशियल ऑयल डालना है तो यू हैव टू पुट ओनली थ्री ड्रॉप्स ऑफ एनी एसेंशियल ऑयल विच एवर यू वांट टू ऐड, जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ ओनली थ्री ड्रॉप्स। ठीक है, सो दिस इज इट। And total weight of this waterfall is 37 kg, and it's lightweight. What we need to do is that 37 kg along with this bucket and water, सब कुछ जो पानी भी डला हो तो फिर 37 kg है। और how we need to pick it up, we have to pick it up from this its base area। इसकी जो बेस ट्रे है वहाँ से इसको लिफ्ट करना है। बैक जो इसकी बैक जो इसके दरमियान में जो इसकी सपोर्टिंग एक पिलर है उधर सपोर्ट करना है। साइड्स में भी हम इसको साइड से भी हम इसको पिक कर सकते हैं, बट इन जगहों से इसको प्रेशर नहीं देना। ठीक है, स्पेशली जहाँ पर पॉट स्पेस्ड है वहाँ पर प्रेशर नहीं देना। और वी नीड टू लिफ्ट इट अप फ्रॉम दी बेस एरिया, और ये बहुत आसानी से लिफ्ट अप हो जाती है। बस हमें जो है वो प्रेशर नहीं देना इन पार्ट्स में, स्पेशली जहाँ पर ये पॉट्स फिक्स्ड हैं। दीज एरियाज वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। ओके, दिस डायमेंशन इज़ 2 feet and 10 inches, 2 feet 10 inches. This part is 4 feet 1 inch. This is 2 feet 10 inches, and the height is 4 feet. Okay, this dimension is 4 feet and 1 inch. 4 feet 1 inch. The height is 4 feet, not 4.5 feet, because मुझे गलती लग गई थी। The height of this waterfall is 4 feet.
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक वाटरफॉल जो कि मैंने ख़ुद से बनाई है, और मैंने कैसे बनाई है ये सारा मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये टोटली नॉन ब्रेकेबल, लाइट वेट, पोर्टेबल, इंडोर और पार्शली आउटडोर वाटरफॉल है। और इसकी हाइट जो है ये 4 फीट है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो आज मैं आपके साथ सारा प्रोसीजर शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसको बनाया है और आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। और आप इन्हीं सारी टिप्स को लेकर आप कोई सी भी अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन की वाटरफॉल को भी बना सकते हैं। तो जी, मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइट वेट है वो किस वजह से है। वो इस वजह से है कि इसके ऊपर मैंने थर्मोकोल यूज़ किया है। जी, बेस में इसकी मैंने जो है वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को यूज़ किया है और उसको ही मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्ती जो है वो मतलब कि उसको मैंने यूज़ करने की कोशिश की है वेस्ट को, राइट। सबसे पहले जो है वो वुड की मैंने एक ट्रे बनवाई थी नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल ट्रे, ठीक है जी। ट्रायंगल ट्रे आपने वुड की बनवा लें, या अगर आप मेटल की बनवाएंगे तो मेटल की बहुत हैवी होगी। वुड की ट्रे या प्लास्टिक की आप बनवा लीजिए। प्लास्टिक अगर आपने बनवानी है MDF जो है ना शीट की बनवा लीजिए। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि आप उस ट्रे को सबसे पहले जो है वो कम से कम 6 से 7 कोट्स एनामल पेंट की कर लें। उससे ही फ़ायदा होगा कि ये आपकी जो वुड की बेस है ना वो कभी भी पानी से उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो मैंने जो है यहाँ ये मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मैंने पेंट बाद में किया था, काफ़ी बाद में। तो ये काफ़ी जो है ना अरसा मीन्स के कह लें आप लोग कि कोई 1 साल जो है ये विदाउट पेंट रही थी, और इसको पानी लग गया, जिसकी वजह से इसकी नीचे से जो है ना थोड़ी शेप जो है वो उसकी जो है शेप वो डिसप्रोपोर्शनड हो गई है, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री हिल गई है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जैसे आप ट्रे लें, आपने उसको उसी टाइम जो है 6 से 7 कोट एनामल पेंट्स की लगा लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर पानी पड़े या जो भी हो, उसकी शेप ख़राब नहीं होगी। अब जी, आप हमने क्या किया कि मैंने जो है वो, क्योंकि पाइप लगाना होता है, आपको मोटर लगानी होती है हमेशा वाटरफॉल के लिए, तो बीच में मेरे पास जो है वो आप पैकिंग टेप्स होती हैं बड़े साइज़ की, जो स्कॉच टेप्स होती हैं या पैकिंग टेप्स, उनके अंदर की मैंने उनके अंदर के जो वुड के होते हैं ना बेसिस, वो मैंने जो आखिर में जो बाकी टेप ख़त्म हो जाती है, जो रह जाता है, वो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए थे। तो मैंने उनको जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया और उनको मैंने टेप कर दिया। तो वो सारा पूरा एक लाइक पाइप की तरह ना सेंटर में से स्ट्रक्चर निकल आया, ठीक है। और उसके बाद जो है उसी पाइप में से बीच में से ना एक होल कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका पाइप निकलना है। वो पाइप किस चीज़ का है? मोटर का। उस मोटर का, जिस मोटर ने नीचे से पानी को उठा के ऊपर लेके जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे आपका पाइप निकल जाता है। अब उस पाइप को उस पाइप वाले स्केलेटन को करने के बाद यहाँ पे मैंने सारी जो बाकी सेटिंग है वो थर्मोकोल से की है, ठीक है। जो होती है ना जिसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग मटेरियल, थर्मोकोल पैकिंग मटेरियल, जो भी, इनसे सारी कटिंग की थी। सारी जो है ये डिज़ाइनिंग जो है ये पैकिंग मटेरियल को ही कट कर करके एक दूसरे के ऊपर ग्लू किया। वाइट ग्लू यूज़ की थी, ठीक है। वाइट ग्लू यूज़ करने के बाद एक लेयर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा थिक अमाउंट ऑफ वाइट ग्लू यूज़ की है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने जो है वो बहुत थिन सी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोट की थी। और उसके बाद जो है इसके ऊपर मैंने जो पेपर टॉवल्स होते हैं ना, टिश्यू पेपर्स होते हैं जो किचन के होते हैं, उनको जो है वाइट ग्लू के मिक्सचर में डिप कर करके इनके ऊपर स्टैक किया जी। उसके बाद जो है वो फिर से एक दफ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोट किया। और एंड में जो है वो एपॉक्सी रेजिन होता है, एपॉक्सी रेजिन जो है वो सारे इस जो है ना जो थर्मोकोल एरिया, इसके ऊपर मैंने एपॉक्सी रेजिन जो है उसको अप्लाई कर दिया, जिससे ये जो है बिल्कुल सील हो गया, ठीक है। और बहुत हार्ड सी इसकी वो आ गई, लाइट वेट भी रह गया और साथ इसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी भी सेटल हो गई, ठीक है जी। अब जो है इसके जो आप यहाँ पे कंटेनर्स देख रहे हैं, जो पॉट्स आप देख रहे हो, नीचे वाला जो पॉट है ये तो मैंने परचेज़ किया था और उसको मैंने पेंट कर लिया, ठीक है। ये एज़ इट इज़ आपको ये बकेट जो है वो आप ग्रॉसरी शॉप से ले आके ले लें, आपको जो पसंद आए। मैंने उसको ब्राउन पेंट कर दिया और इसके बीच में जो है वो सोल्डरिंग आयरन से एक होल कर लिया था, जिससे फिर पाइप जो है वो निकल जाए और मोटर आपकी जो है वो नीचे वाले जो आपका पॉट है उसमें पड़ी होती है, ठीक है जी। तो अब जो मैंने मोटर ली थी ना इसके लिए, क्योंकि ये 4 फीट की है, तो मेरे पास मुझे कोई 4 फीट वाली मोटर तो मिल नहीं रही थी, तो मैंने 10 फीट वाली मोटर ली है जो 10 फीट तक पानी को लिफ्ट कर सकती है। तो काफ़ी अच्छी, इसका काफ़ी अच्छा फ्लो और प्रेशर था।
अच्छा जी, तो अब ये जो पॉट्स है ना, मैं आपको इसका बताती हूँ मैंने कैसे बनाए हैं। ये जो सारे पॉट्स आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली जो रूह अफ़ज़ा की बॉटल होती है ना, जो बड़े साइज़ की होती है 5 लीटर्स वाली, आई गेस 3 लीटर्स वाली, यस 3 लीटर्स वाली बॉटल होती है रूह अफ़ज़ा की। तो मैंने वो 3 बॉटल्स कलेक्ट की, ठीक है, और घर से ही मैंने उनको सँभाल लिया। और उसके बाद मैंने जो है इनकी, आप देख सकते हैं कि जग की तरह से एंड में इनकी मैंने ओपनिंग्स की हैं। वो मैंने कैसे की हैं, वो मैंने ऐसे किए हैं कि इनको मीन्स कट करके ना, तो जो हमारी होती है टिन होती है, टिन जिस तरह की पेप्सी की, इस तरह 7 अप वगैरह की एक टिन पैकिंग होती है ना, ठीक है, उसका टिन पैकिंग का कट किया। उसका जो है वो बिल्कुल जो पतली वाली जो उसकी टिन होती है ना, वो शीट, पतली वाली टिन शीट, उसको मैंने कट किया वी शेप में। और वहाँ से फिर जो बॉटल है ना, जो रूह अफ़ज़ा की बॉटल है, उसको पहले सेंटर से तो कट कर दिया था, बीच में से कट करके उसको मैंने वी को फ़िक्स कर दिया वहाँ पे, ठीक है जी। अब वो फ़िक्स कैसे किया, वो एलवी से मैंने फ़िक्स किया। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर जो है वो टिश्यू पेपर को उसमें ग्लू, वाइट ग्लू के मिक्सचर में डिप करके सारे इस पॉट के ऊपर पेस्ट किया जी। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जी, वो है इपॉक्सी रेज़िन का, ठीक है। मैंने जो रेज़िन ली है वो एक तो आर्ट वाली हमारी रेज़िन होती है, जो आर्ट वर्क के लिए यूज़ होती है, वो क्लेयर रेज़िन होती है। और वो क्लेयर रेज़िन हमें आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप से या स्टेशनरी शॉप से ही मिलती है मोस्टली। लेकिन मैंने इपॉक्सी रेज़िन जो ली है वो है हार्डवेयर वाली, जो ज़्यादातर उन लोगों को यही समझ आती है कि लकड़ी को जोड़ने के लिए हमें इपॉक्सी रेज़िन दे दें, तो आपको दे देंगे। तो वो बहुत हार्ड सी होती है। वो मैंने इन पॉट्स के ऊपर अंदर बाहर सब जगह कोट कर दी, जिसकी वजह से सारा जो स्ट्रक्चर है वो सील हो गया। जो इसके ऊपर टिश्यू का मैंने रैप किया था वो सील हो गया। वाटर से वो प्रोटेक्टेड हो गया, ठीक है जी। तो ये इपॉक्सी रेज़िन जो है मैंने सब जगहों को वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की। और यही इपॉक्सी रेज़िन का मिक्सचर जो है वो मैंने पॉट्स को जगहों पे फ़िक्स करने के लिए भी यूज़ किया। तो इपॉक्सी रेज़िन ये जो है, ये जो थिक सी थी, अगर आप इसको आर्ट वाली रेज़िन को यूज़ करेंगे तो, क्योंकि इपॉक्सी रेज़िन को जो है वो सेटल होने में तकरीबन 24 टू 48 आवर्स लगते हैं मिनिमम, वरना 7 डेज़ भी लग जाते हैं। अगर आप आर्ट वाली रेज़िन लेंगे वो बहुत पतली होगी और वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी सेट होने में, और आपको मैं नहीं श्योरिटी दिलाती कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम से कम जोड़ने में दे सकती है। हाँ, आप ऊपर कोट ज़रूर कर लें, उस पतली वाली लेयर से आप टॉप कोटिंग कर सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर की, लेकिन जोड़ने के लिए आप ज़रूर हार्डवेयर वाली इपॉक्सी रेज़िन लें। उनसे कहीं वो चाहिए जो वुड को जोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है, ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर मिस्ट मेकर यूज़ किया है। मिस्ट मेकर जो है वो इजीली मिल जाता है, उसके अंदर एलईडीज़ भी लगी हुई थी। तो ये यहाँ पे स्टीम नहीं बन रही है, ये मिस्ट मेकर है। कोई भी टेम्परेचर वगैरह कोई भी गर्म नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे इस तरह से मिस्ट बना रहा है। एसेंशियल ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स डाल जाते हैं इसके अंदर, और जी आपके पूरे एनवायरनमेंट में ऐसी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस स्प्रेड कर देता है। और फिर जो आपके पानी के ड्रॉपिंग की आवाज़ है, और ज़बरदस्त आपका माहौल जो है वो बन जाता है इससे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वाटरफॉल जो है मैंने ऑन सेल लगाई हुई है, तो अगर किसी को परचेज़ करनी हो तो ज़रूर जो है वो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा नीचे। मैं अपने जो है वो बाकी सोशल मीडिया लिंक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको परचेज़ करनी है तो ज़रूर कांटेक्ट करिए, और यू कैन इजीली परचेज़ दिस वाटरफॉल फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।